आर्य समाज के निदेशक आचार्य विवेकानंद परिव्राजक जी का कहना है कि घर में चोरी हो जाना या दुर्घटना में हाथ पैर का टूट जाना या व्यापार में घाटा लग जाना, ये हमारे आपत्ति काल ही होते हैं और इन आपत्ति काल में हमें एक दूसरे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपत्ति काल होते हैं, जैसे कि 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक ये संतानों का आपत्ति काल ही होता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने हर कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं और अपने दैनिक कार्यों में उनको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो ऐसे में जो उनके बड़े भाई बहन होते हैं या उनके माता पिता होते हैं, उन्हें उन बच्चों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी भी कोई न कोई सहायता अवश्य करता है और हमें समय समय पर अपने माता पिता की सहायता मिलती रहती है। इसी प्रकार से हमें ये जो 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं, हमें उनकी भी सहायता अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार से जब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि 60 साल से 61 साल के लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर प्रवेश करते हैं और अपना दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि 80 से 85 साल के वृद्ध व्यक्ति रोजमर्रा वाले कार्य, जैसे कि नहाना या भोजन करना या ब्रश करना जैसे इत्यादि कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो घर के बलवान व्यक्ति होते हैं, जो संतानें होती हैं, उन्हें अपनी वृद्ध माता पिता की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करेंगे और हमें भी किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा शांति से बीते या सुखमय से बीते, तो हमें भी उन बूढ़े लोगों की, उन वृद्ध जनों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे माता पिता या घर के बड़े भाई हमारी सहायता करते हैं। उसी प्रकार से जब वही माता पिता वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करते हैं, तो उन्हीं संतानों को, जब वो बड़े हो चुके होते हैं, तो उन्हीं संतानों को अपने वृद्ध माता पिता की सहायता, सेवा, परोपकार, दया या दान करके अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हम देंगे वही हम पाएंगे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छे से जाए, तो हमें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा अवश्य